वक्फ कानून पर मुसलमानों के तांडव से जला पश्चिमी बंगाल। ममता की ममता हिंदुओं पर खत्म, जगह जगह हिंदू पलायन पर मजबूर। बंगाल के हाल पर अजीत अंजुमन ने ममता को दौड़ाया, उठाए सवाल। धर्म के नाम पर हिंसा, पश्चिमी बंगाल बना मिनी पाकिस्तान। बंगाल जल उठा है, दंगाइयों ने बांग्लादेश बनाने की पूरी कोशिश कर ली है और इन सब पर ममता सरकार दंगाइयों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। इन सारी घटनाओं पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन सब पर सरकार की चुप्पी सब कुछ बयान देती हुई नजर आ रही है। जबकि बंगाल से ज्यादा मुसलमान योगी के यूपी में है, लेकिन वहां दंगा फसाद नहीं होता, क्योंकि दंगाइयों पर लगाम लगाना योगी सरकार अच्छे ढंग से जानती है। वक्फ कानून में हुए बदलाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ने पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हिंसक रूप ले लिया। इस हिंसा में एक पिता पुत्र समेत कम से कम 3 लोगों की जान चली गई। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को ऐलान किया कि राज्य में वक्फ संशोधन अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा। उधर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में बीएसएफ की 8 कंपनियां तैनात की गई हैं। के साथ मिलकर इस स्थिति में काम कर रहा है, बस इसी को डिस्कशन है। सर अभी तक कितना फोर्सेस डिप्लॉयड हो चुके हैं बीएसएफ के? देखिए हमने 5 कंपनियां अपनी पुलिस की हेल्प के लिए भेजी है और पुलिस के जहां उन्होंने डिप्लॉय किया वो उन्हीं के साथ। किस तरह की सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेंगे, पुलिस के साथ हेल्प करेंगे। हम इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर रहे हैं, पुलिस की हेल्प के लिए आए हैं। अब इन तस्वीरों से आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कैसी घटनाएं हुई होगी, लेकिन ये भी है कि हिंदू अपने आशियाने से पलायन कर रहे हैं, लेकिन ममता दीदी मूक बधिर बनी हुई हैं। गाड़ियों में आग लगा दी गई है, घरों को जला दिया गया है और तो और हिंदू रोते बिलखते हुए बच्चों को गोद में लेकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद सीएम योगी ने हिंदुओं पर पश्चिम बंगाल में हो रही बर्बरता के बारे में क्या कुछ विरोध जताया, देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं, जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला लैंड राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आएगी तो एक गरीब ही हाई राइज बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा। उसको भी वहां अच्छे फ्लैट सरकार बना करके उपलब्ध करवा दी। दरअसल कोर्ट में जस्टिस सेमन सेन की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश बीजेपी विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंद्र अधिकारी की तरफ से दायर याचिका में दिया था। कोर्ट ने आम लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि जब ऐसे हालत पैदा हो जाते हैं तो अदालत अपनी आंखें मूंदे नहीं रह सकती। अदालत ने केंद्र और राज्य को 17 अप्रैल की अगली सुनवाई से पहले स्थिति को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं शुभेंद्र अधिकारी। पेंशन राशि दिया और पुलिस इनएक्शन का जो मामला हुआ है उसमें लीगल असिस्टेंस दे रहा हूं। बाकी ये लोग को हौसला बुलंद करने के लिए और इसका जो डाउन हो गया मोरल उसको हाई करने के लिए आया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव मैं नहीं हूँ। सारी घटनाओं से प्रतीत होता है कि ममता सरकार पर बंगाल संभल नहीं पा रहा है। इसे लेकर मोदी सरकार को सेना उतारनी पड़ी, तो दूसरी तरफ वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुमन ने भी सवाल उठा दिए। एक ट्वीट पर ममता सरकार को आड़े हाथों ले लिया। अजीत अंजुमन ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बब्बिल का विरोध करने वालों में से ऐसे दंगाई भी थे जिन्होंने एक पिता पुत्र को चाकुओं से गोद कर मार डाला। ममता बनर्जी के राज में ऐसी हिंसक घटनाएं लगातार हो रही हैं। प्रदर्शन और विरोध का मतलब दंगा करना और लोगों की जान लेना नहीं होता। कत्ल, लूटपाट, तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले ऐसे दंगाइयों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। ममता सरकार ऐसे दंगाइयों को काबू करने में हर बार विफल होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल अक्सर करके मोदी सरकार पर सवाल खड़े करने वाले, विपक्ष पर मेहरबान होने वाले पत्रकार अजीत अंजुमन ने ममता को अच्छे ढंग से घसीट दिया है। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा कि ममता राज में दंगाइयों के बेकाबू होने की तस्वीरें पहले भी कई बार आई हैं। इस बार फिर मुर्शिदाबाद से हिंसा, हत्या, लूटपाट और आगजनी की परेशान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं।
वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन के नाम पर अराजक तत्वों ने बंगाल पुलिस की मौजूदगी में जमकर हिंसा की है। पुलिस की गाड़ियों पर हमला हुए हैं। ममता बनर्जी सरकार ऐसे मौके पर दंगा रोकने के लिए मामले में बुरी तरह फेल नजर आ रही है। वहीं उन्होंने तीसरे ट्वीट करते हुए लिखा कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब ममता राज में दंगाई बेकाबू हुए हैं। ये कोई पहला मौका नहीं जब बंगाल में हत्या, आगजनी और हिंसा, तोड़फोड़ और लूट हुई है। इस बार वक्फ कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद जल उठा है। दरअसल हम आपको बताते चलें कि पश्चिमी बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला शुक्रवार और शनिवार को भड़की हिंसा में शहर उठा। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। यहाँ सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और पूरे इलाके में मरघट सी शांति दिख रही है। हालांकि इस शांति के बीच चीख पुकार भी गूंज रही है। ये आवाज उन लोगों की है जिनके अपने इस दंगे की आग में झुलस गए हैं। उधर मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त दुलियाना इलाके में सैकड़ों लोगों ने जान बचाने की खातिर गंगा पार करके मालदा के वैष्णव नगर स्थित एक स्कूल में शरण ले ली है। ये स्कूल अब शरणार्थियों की अस्थायी घर बन गया है। यहाँ मौजूद ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। उनके चेहरे पर हिंसा का डर साफ देखा जा सकता है। हिंसा के बाद पुलिस और बीएसएफ की हेल्पलाइन पर लगातार मदद के कॉल आ रहे हैं। इनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग हैं। दरअसल धूलिया नगर पालिका क्षेत्र के जन्नाबाद में रहने वाली 32 साल की पिंकी दास की जिंदगी शुक्रवार को पूरी तरह से बदल गई। एक उन्मादी भीड़ उनके पति चंदन और ससुर हरगोविंद को बेरहमी से हत्या कर दी। दोनों मूर्ति बनाने वाले कारीगर थे। इसके बाद मुर्शिदाबाद जल उठा। चारों तरफ संग्राम था। इसको देखते हुए केंद्र सरकार को कड़ा एक्शन लेना पड़ा और बीएसएफ उतारनी पड़ी, लेकिन ममता को जरा भी ममता नहीं आई। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं।